तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड ये क्या होता है? ये एक टाइप का कंपाउंड है। अमीनो एसिड आर द कंपाउंड which contain hydrogen, oxygen, oxygen, hydrogen, oxygen and nitrogen, and कार्बन। ये अमीनो एसिड क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बेसिक्स बातें जानने वाले हैं। तो बेसिक्स बातों में सबसे पहले ये आता है कि व्हाट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड क्या है भाई? एक कंपाउंड जो कि क्या कंटेन करता है? आपका 4 एटम्स, 4 एलिमेंट्स करता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। इन चारों के अलावा इसमें नया जो एलिमेंट्स है वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, गारंटी। यहाँ पर आप 101% श्योरली ये कह सकते हो कि यहाँ पर इन चारों के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अमीनो एसिड आर ऑल्सो नाउन एज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर ऑफ प्रोटीन, आप ये नोट डाउन कर सकते हो सारी बात। ओके, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर ऑफ प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने इससे पहले ही एक चीज देखा है हमने कि यही आपके जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं और फॉर्म करते हैं आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है, दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ऐसा कहा जाता है उसे। तो आपका जो अमीनो एसिड है वो क्या होगा? प्रोटीन के लिए मोनोमर होगा। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में ही आपके। अब उसके डेफिनेशंस की बात करते हैं हम हमारे अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की डेफिनेशंस आप चाहो तो लिख सकते हो। अमीनो एसिड की डेफिनेशंस यही रहेंगी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। अमीनो एसिड इज अ मॉलिक्यूल, which contain amino group, जिसे हम NH3 कहते हैं, एंड एसिडिक ग्रुप, एसिड ग्रुप। तो इसको हम क्या कहेंगे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है बेसिकली? अमीनो एसिड वो मॉलिक्यूल है जिसमें आपको एक अमीनो ग्रुप मिलेगा और एक एसिडिक ग्रुप मिलेगा। ओके, उसको क्या कहेंगे हम? अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड अमीनो एसिड कौन से होते हैं? NH3, these are the amine group, अमीनो ग्रुप। उसके बाद में एसिडिक ग्रुप कौन से होते हैं? इसमें SO4 ये आ सकता है, PO4 ये भी हो सकता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी हो सकता है। ये इसमें से आपको NH3 कहीं पर लगा हुआ दिखेगा, ये तीनों में से कोई भी एक रह सकता है उसमें एसिडिक, एज अ एसिडिक ग्रुप। तो उसको क्या कहेंगे हम? अमीनो एसिड। इतना ये सारी चीजें आपको क्लियर है? तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम उसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड का। आप जनरल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? उसके NH3 ग्रुप, जिससे पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिससे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप, एक कार्बन, उसके बाद में फिर एक आपका एसिडिक ग्रुप जिसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे होती है आपकी आर चेन। आर चेन, इसे क्या कहते हैं हम? आर चेन। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपका अमीनो ग्रुप है। ओके, और ये आपका एसिडिक ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होगा आपके अमीनो एसिड का, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप भी दिख रहा है और एक एसिडिक ग्रुप भी दिख रहा है। इसे क्या कहा हमने? अमीनो एसिड। ओके, और ये जो है इसका जनरल स्ट्रक्चर को जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये जो आर चेन है, सिर्फ आर चेन ही वैरी करेंगी आपके अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड।
देयर आर टोटल 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, टोटल 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। अब वो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप यहाँ पे ये सिर्फ ये चीज समझिए कि आपके जितने 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है सब में सेम रहेगा। ओके, सब में सेम रहेगा, बट सिर्फ क्या चेंज होंगे आपके यहाँ पे, आर चेन जो होंगी वो चेंज होंगी, क्योंकि ये वैरी करती है। ओके, ये चीज क्लियर है आप सभी को? तो चलिए आप आगे हम बात करते हैं। तो ये था आपका अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है, उसी से आपका अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप जो है वो लिंक्ड है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि एसिडिक ग्रुप है वही लिंक्ड है। यहाँ पे एक आप देख रहे हो हाइड्रोजन, ये भी उसी से लिंक्ड है, और उसके आर चेन है वो भी उसी से लिंक्ड है। समझ में आया? तो ये कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन को क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन, क्योंकि उसके ऊपर सारे के सारे जो ग्रुप है वो अटैच है, तो उसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये था आपका अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो जो सबसे पहला जो अमीनो एसिड जो अगर कभी हम बायोसिस्टम में अगर बात करें तो देयर आर टोटल 300 अमीनो एसिड फाउंड इन द बायोसिस्टम। बायोसिस्टम में टोटल 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें के सिर्फ 22 जो अमीनो एसिड होते हैं वही यूज होते हैं, वही इनकॉर्पोरेट होते हैं आपके प्रोटीन में, और उन 22 अमीनो एसिड को कहा जाता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि वो जो है आपके प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब किसके जरिए इनकॉर्पोरेट होते हैं? वो आपके राइबोसोम के थ्रू। ओके, उसी अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड समझ गया। अब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड किससे कहेंगे? अब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो के आपके प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं होते। समझ में आया? तो उसको कहेंगे हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। दैट इज अ सिंपल थिंग। अब इसकी अगर बात करें हम, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हो चुका है। अब कुछ डिस्कवरी की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला जो अमीनो एसिड देखा गया था वो था एस्पेराजिन, जो कि 1803 में देखा गया था। सबसे पहला अमीनो एसिड जिसका नाम था डिस्कवर्ड किया गया था एस्पेराजिन। और उसके बाद में सबसे लास्ट अमीनो एसिड जो देखा गया था वो था आपका 1938 में थ्रियोनिन। 1938 में जो अमीनो एसिड देखा गया था वो था आपका थ्रियोनिन। सबसे लास्ट अमीनो एसिड कहा जाता है इसे, मतलब डिस्कवरी के मामले में, क्योंकि सबसे लास्ट में अमीनो एसिड एज अ अमीनो एसिड डिस्कवर्ड किया गया था 1938 में, वो भी कौन सा? थ्रियोनिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये से हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आप सभी को अब तक। तो अब जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो बॉन्ड से जुड़ता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब हम इसके, चलो अब जल्दी से अब हम इसके जो प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड की वो देखेंगे, उसके बाद में फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो थोड़ा फास्ट वे में हम चलने वाले हैं अब। तो ऑल द अमीनो एसिड आर द अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन। जितने भी अमीनो एसिड हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होंगे एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन छोड़कर। क्यों अल्फा अमीनो एसिड किससे कहते हैं हम? अल्फा अमीनो एसिड। अगर अभी हम बात करें, हमने अगर स्ट्रक्चर देखा था उसका, लेट मी ड्रॉ हेयर NH3 आपने यहाँ पे देखा था, और यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप था, और यहाँ पे आपकी आर चेन थी। ओके, अब यहाँ पर आप जितने देखेंगे सारे के सारे अमीनो एसिड जो होंगे आपके 22 अमीनो एसिड की बात हो रही है क्या? 22 अमीनो एसिड जितने भी होंगे वहां पर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है, इसीलिए इसे कहा जाता है। और ये अमीनो ग्रुप किससे जुड़ा है? आपका अल्फा कार्बन से। इसे हमने क्या कहा था? अल्फा कार्बन। तो ये एक कार्बन से वो जुड़ा है,
तो इसीलिए से कहा गया हमने अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन छोड़कर। क्यों प्रोलीन छोड़कर? क्योंकि यहाँ पे वहां पे वो जो है अमीनो ग्रुप नहीं होता है, वहां पे होता है इम्यूनो ग्रुप, यानी NH2 वहां पे जुड़ा हुआ था, इसीलिए प्रोलीन को कहा गया है एक्सेप्ट द प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन इज अ इम्यूनो एसिड, ओके, नॉट अमीनो एसिड। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अमीनो एसिड एक्ट एज अ एसिड एंड बेस। अमीनो एसिड जो है वो कैसा एक्ट करता है आपका? एसिड एंड बेस, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है NH3 ग्रुप जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिडिक ग्रुप जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो एसिड एज अ एसिडिक सॉरी एज अ बेसिक ग्रुप के तौर पे वो करेगा, एक्ट करेगा, और ये जो है आपका एसिडिक ग्रुप मतलब एसिड के ऐसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप इज अ बेसिक, जो कि जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ प्रोटॉन डोनर। जो आपका जो एसिड जो बेसिक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप जो होता है आपका अमीनो एसिड का, वो एक्ट करेगा एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक्ट करेगा एज अ प्रोटॉन डोनर के जैसा। इसीलिए देयरफॉर द ऑल अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है जो कि बेसिक होता है, और वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिडिक होता है। ओके, तो इस नेचर की वजह से हम अमीनो एसिड को कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। अमीनो एसिड आर द ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन ये जो टर्म अगर आपको मैं बेसिकली सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ, अगर तो आपको ये दिख रहा है एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का जिसपे पॉजिटिव चार्ज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों भी एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज दिख रहे हैं आपको, इसीलिए उसको कहा गया ज्वेटर आयन। ऑल द अमीनो एसिड आर द ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यहाँ पे हमने देखा था प्रोलीन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ग्लाइसिन। दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। आप देखो ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं? जब भी हम एक पोलराइज्ड लाइट उस पर पास करेंगे तो दे विल रोटेट, ओके, वो रोटेट होगा। तो अब ऑप्टिकली एक्टिव होता है कौन? सारे के सारे अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़कर। अब ग्लाइसिन को क्यों छोड़कर मैं आपको बताऊंगा अभी। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कंटेन द कीरल कार्बन। व्हाट इज मीन बाय कीरल कार्बन? अब आपको कीरल कार्बन समझ आ जाएगा। मैं आपको 2 मिनट, लेट मी ड्रॉ हेयर। आपको एक कार्बन दिख रहा है जिसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जस्ट अज्यूम दैट दिस आर द कार्बन, एंड ये जो कार्बन है ये इसके ऊपर चारों भी डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो चारों भी डिफरेंट जब ग्रुप लगे हैं तो इसको कहेंगे हम कीरल कार्बन। ये कौन सा है? कीरल कार्बन। ओके, इतना क्लियर है आप सभी को? कीरल कार्बन इससे कहते हैं। तो ये जो होता है आपके कीरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के पास में क्या होगा? कीरल कार्बन होगा। अब जस्ट अगर कभी आप ये अमीनो एसिड का अगर कभी स्ट्रक्चर उतारते हो मतलब ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का, तो आप यहाँ देख सकते हो NH3 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। अब आप यहाँ पे बताओ ये जो कीरल कार्बन है अपना, इसके ऊपर ये यहाँ पे आपको चारों भी डिफरेंट दिख रहे हैं क्या? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट ये तो सेम हो गया ना इसकी वजह से। तो दीज आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? ग्लाइसिन। बाकी अगर सबकी अगर बात करें, अगर हम कभी एलेनिन की अगर बात करें, एलेनिन में हमने यहाँ क्या किया? CH3, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चारों भी कैसे है? डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो है आपके जो अमीनो एसिड होते हैं वो उसकी 2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। अमीनो एसिड की कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है? 2 कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, मतलब इसकी मिरर इमेज फॉर्म होती है। ओके, और उससे कहते हैं हम इनैंशियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स किसे कहेंगे हम? जिसकी वजह से अगर कभी हम यहाँ पे देखो NH3 कार्बन, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो है आपका एलेनिन का। ओके, किसका है? एलेनिन का। अब यहां पे आप देख सकते हो, सॉरी,
अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, आप हमारी जो किरल कार्बन की वजह से एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। आप जब भी मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। अब जैसी इमेज बनती है तो वो क्या होगा, आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज जिसे हम कहते हैं, मिरर इमेज जिसे कहते हैं हम। तो उसी तरह से ये किरल कार्बन की वजह से आपके जो अमीनो एसिड है उसमें भी सेम इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन तैयार होती है। अगर मैं आपको सिंपल वे में अगर समझाता हुआ चलूँ, एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड किसे कहते हैं। अगर कभी आपका जो NH3 पोजीशन है, NH3 ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर कभी आपको लेफ्ट साइड में अगर दिखता है तो इससे कहेंगे हम एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। मैंने ये एलानिन का उतारा इसलिए मैंने इसको क्या कहा, एल एलानिन। उसी तरह से अगर कभी आपको NH3 ग्रुप अगर कभी राइट हैंड साइड में अगर दिखती है तो इससे ये कौन से फॉर्म का अमीनो एसिड होगा, डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। मगर मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है एलानिन का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, डी एलानिन। ओनली ये आपके कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। अब ओनली एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं सिर्फ आपके प्रोटीन्स में, ओके। और उसके बाद में डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड नहीं किए जाते आपके प्रोटीन में, ओके। मतलब आपको जब भी प्रोटीन की अगर कभी आपने अनवाइंड किया प्रोटीन को और उसमें देखा आपने कि कौन से अमीनो एसिड मिलेंगे, तो ज़्यादातर आपको अमीनो एसिड मिलेंगे आपके एल फॉर्म के, और डी फॉर्म के अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट कुछ बैक्टीरियल सेल वॉल छोड़कर, ओके। बैक्टीरियल सेल वॉल क्यों छोड़ के, क्योंकि एक एंजाइम होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में जिसका नाम है ट्रांसपेप्टिडेज नाम का। तो उस समय क्या होता है, वो एबिलिटी रखता है कि दोनों भी अमीनो एसिड को क्या करेगा, वो इनकॉर्पोरेट करेगा उसके सेल वॉल में, ओके। तो दिस ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसका विद द एनिमेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में से हम वो देखेंगे अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टोटल 22 अमीनो एसिड which is incorporated into the protein, and those amino acid is incorporated into the protein are called as a standard amino acid। मैंने आपको ये बताया है बात। which are given below with the 3 letters abbreviation and 1 letter abbreviation। मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें टोटल अमीनो एसिड के बारे में बताया हुआ है, और उसके साथ में अमीनो एसिड की 3 लेटर एब्रीवेशन एंड 1 लेटर एब्रीवेशन। आपको ये याद होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सीधा सीधा अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा तो उसका या तो 3 लेटर एब्रीवेशन दिया जाएगा या फिर उसका 1 लेटर एब्रीवेशन दिया जाएगा। तो ये लिस्ट है, मैं फटाफट वे में आपको पढ़ के बता देता हूँ। ग्लाइसिन GLYNG, उसी तरह से एलानिन ALANA, वैलिन VALNV, ल्यूसिन LEUNL, आइसोल्यूसिन ILENI, प्रोलीन जो है PRONP, मिथ्योनिन जो है METNM, फिनिल एलानिन PHENF, ट्रिप्टोफैन TRPNW, सीरीन SERNS, थ्रियोनिन THRNT, एस्पेराजीन ASNNN, ग्लूटामीन Q, सिस्टीन CYSC, टायरोसिन TYRY, हिस्टिडीन HISH, लाइसिन LYSK, एस्पेराजीन ARGNR, एस्पेरेटिक एसिड ASPND, ग्लूटामिक एसिड GLUNE, सोलेनोसिस्टीन SECNU, पेरेनोलाइसिन ये है PYLNO। तो अब चलो हम इसके अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, वहाँ पे नो पोलर हो गया, वो नॉन पोलर था। तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं, सिर्फ वैरी करेंगे आपके आर चेन पर। एलानिन जो है वो भी वैरी करेंगे आपके आर चेन पर। वैलिन जो है वो भी आपके आर चेन पर वैरी कर रहा है। ल्यूसिन जो है वो भी आपके आर चेन पर वैरी कर रहा है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉन पोलर साइड चेन है, मतलब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कहा जाता है इन्हें। आइसोल्यूसिन, प्रोलीन में आप यहाँ पे देख सकते हो NH2 है यहाँ पे लगा हुआ। तो ये जो है आपको अमीनो एसिड कहा जाता है, इससे मैंने आपको बताया है इस बारे में। मिथ्योनिन एंड फिनिल एलानिन में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है, जिसे एरोमेटिक अमीनो एसिड भी कहते हैं इसे। ट्रिप्टोफैन जो है यहाँ पे भी आपको एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई दिखेंगी उसके ऊपर। और
तो लेट्स मूव कुछ अमीनो एसिड विद द अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन। सीरीन अनचार्ज होंगी इनकी, जो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पेराजीन, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कहीं पर भी आपको यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से ग्लूटामीन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। उसी तरह से टायरोसिन पे ये जो है ये दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड जो है विथ चार्ज पोलर साइड चेन एट द pH 7। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो उनकी जो पोलर चेन होती है, मतलब जो साइड चेन होती है, आर चेन होती है, वो चार्ज्ड होती है। अब चार्ज पॉजिटिव चार्ज या तो फिर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ये जो 3 अमीनो एसिड है वो है पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइसिन NH3 ग्रुप पॉजिटिव लगा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे आप आर्जिनिन देखो, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे हिस्टडीन यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव ग्रुप है। इसीलिए इसे कहा गया द अमीनो एसिड विद द चार्ज्ड पोलर साइड चेन। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद में हम निगेटिव की बात करेंगे तो एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट बोलते हैं इसे हम, बट जनरली ये दिस 2 अमीनो एसिड आर द एसिडिक ग्रुप, एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। लेट्स सी हियर। ओके, अब 21st अमीनो एसिड जिसका नाम है सोलेनोसिस्टीन, जिसको SCU से उसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे सोलेनोसिस्टीन और सिस्टीन में से बेसिक डिफरेंस ये है, यहाँ पे सोलेनोसिस्टीन होगा, ये मतलब सोलेनियम एक जो ग्रुप केमिकल आता है वो उस पर ऐड होगा, और सिस्टीन में नहीं होगा, बस इतना ही फ़र्क है। और 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बात करें पेरेनोलाइसिन की, तो दीज आर पेरेनोलाइसिन, दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये यहाँ पर अब हमारे अमीनो एसिड, ये जो बायोमोलिक्यूल्स था, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने काफ़ी हद तक इजी वे से समझाने की कोशिश की है। अगर कभी आपको कोई चीज़ समझ ना आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।